बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें जी, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह सुबह की टाइमिंग थी बेटी के जाने के बाद, ये मंडे डे की रूटीन होगी। यहाँ टाइमिंग हमारी हो रही है 11 बजे की। आज ये रात इतनी देर से सोए ना, तो वजह ये थी कि रात बहुत तेज़ आंधी आई थी और इतनी खौफज़दा कोई आंधी आई थी लेकिन जाने का रात को कि मुझे ख़ुद को भी नींद नहीं आ रही थी और बड़ी बेचैनी सी थी कि या अल्लाह रहम करना परवरदिगार, कि बहुत ज़्यादा पेड़ सारे झुक रहे थे, बहुत बुरी तरीके से आंधी आई थी जिसकी वजह से आज हम काफ़ी लेट उठे। मैं सुबह उठी भी थी लेकिन मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए उठी तो सारे में देखा ना, जब बारिश का सारा पानी, क्योंकि हल्की हल्की सी बूंदें भी थी और इस कदर मिट्टी धूल उड़ी हुई थी कि रात नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन बहुत तेज़ आंधी थी। बहरहाल मैं अभी आपको दिखाऊंगी, कहीं जाइएगा नहीं। अभी इस वक्त सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है हमारा और नाश्ते में जी मैंने देसी अंडा इनके लिए बनाया है। आप कहेंगे मैं देसी अंडे इतने क्यों बना रही हूँ? जी हाँ, देसी अंडे हमारी मुर्गी के हैं, इस वजह से हमने सोचा कि इनको इस तरीके से खा लिया जाए। बॉयल तो ये खाते नहीं हैं और ना सुफियान बाबा खा रहे थे और ना फातिमा खा रही थी, तो उनको भी मैं थोड़ा सा ना हाफ़ फ्राई बना कर ना बस खिला रही थी। तो यहाँ जी अंडे को अगर हम बॉयल नहीं खा सकते तो इस तरह तो खा सकते हैं ना, तो बस यही कुछ मैं कर रही थी। 3 मैंने यहाँ पेड़े लिए। आज बेटी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर ससुराल में होगी इस वक्त और खुश है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला परवरदिगार रहम करे, मेरा मालिक, के अपने घर में बच्चियाँ खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ, यहाँ पर हमारा बन रहा है नाश्ता। सुबह की टाइमिंग, सुबह तो नहीं कहेंगे, यहाँ 11 बज चुके हैं। जी हाँ, मैं बताया था आपको 11 बज रहे हैं और आज ये लेट उठे हैं, इसकी वजह यही है। फिर उसके बाद क्या था जी, मुर्गे चिल्ला रहे हैं और हालांकि मैंने सुबह उठ के दाना डाला था उन्हें, पानी भी, लेकिन वो भाई जी रोटी थोड़ी सी खाते हैं, तो यहाँ बस उनका ही नाश्ता तैयार कर रही हूँ मैं। ये एक ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, वैसी ज़िम्मेदारियाँ कम थी जो कि ये भी बढ़ गई है। तो यहाँ जी मुर्गा मुर्गी का भी ख्याल रखना हमारा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको देखें नज़र आ रही होगी मेरे रेगज़ीन पे मिट्टी, अभी मैं आपको क्लोज़ करके और दिखाऊंगी कि किस कदर रात मिट्टी उड़ी, आंधी आई, इतनी तूफ़ानी आंधी थी कि बहुत खौफज़दा ना, जिसकी वजह से रात नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ जी ये मंडे डे है और मंडे डे की रूटीन होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जी हाँ, यहाँ मुर्गों की रोटी तोड़ी जा रही है और जी ये एक रोटी मैं रात को एक्स्ट्रा जैसी बना लेती हूँ ताकि मुर्गे सुबह खा लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ना मैं दाना नहीं खाते हैं इतने शौक़ से, रोटी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और प्याज के छोटे छोटे पीस करके मैं खिला देती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े। और जी रोटी होती है या कभी चावल बच जाते हैं, खिचड़ी बच जाती है, तो वो भी हम इनको डाल देते हैं, बड़े शौक़ से, शौक़ ज़ौक़ से खाते हैं। और जी कभी मैंने हालांकि पाले नहीं है, लेकिन मुझे इन चीज़ों का शौक़ है भी नहीं, जो बात है। लेकिन जब हमारे काम में आ रहे हैं मुर्गा मुर्गी तो भाई हम तो इनकी है ये केयर तो करनी है लाजमी। तो सर्दियों में देसी अंडे किसी नहीं चाहिए होते, तो हमें भी चाहिए हैं भाई। तो यहाँ जी मैंने इनका जो दड़वा बनाया वो मुझे छोटा लग रहा है, इंशाल्लाह अब इसको बड़ा करूँगी और बड़ा दड़वा बनाएंगे इसका, ताकि इन्हें बाहर नहीं निकालें, क्योंकि ये उड़ रहे हैं और तंग कर रहे हैं बहुत। तो मुझे ख़ुद को भी डर लगता है और फिर बंद करने वाला कोई होता नहीं है। नीचे मैं इसलिए नहीं लेकर जाती कि ना किसी के रूम में घुस जाएं और कोई बात हो जाए, अच्छा नहीं लगता है ना किसी को तंग करना। सुबह सुबह तो खोलो ना तो वो उड़ते हैं और चले जाते हैं इधर उधर, फिर लाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि इस वक्त में सब सुबह में से सब सो ही रहे होते हैं। तो यहाँ जी मुर्गे की टाइमिंग होती है मेरी सुबह की, सुबह में मैं लाजमी मुर्गे को खोलती हूँ। जी हाँ, यहाँ हम रोटी भी तोड़ते जा रहे हैं, थोड़ी सी हम बातें भी आपके साथ मुर्गों की करते जा रहे हैं। तो यहाँ जी हमारी रोटी ये देखिए कितनी बारीक बारीक में छोटी छोटी बिल्कुल बाहर से दौरानी सफाई कर रही हूँ और इतनी मिट्टी कोई निकल रही है। हम यही बातें कर रहे थे, मैं भी यहाँ बैठी हुई थी। तो यहाँ जी मैं आपको अभी क्लोज़ करके अपने रूम को दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मिट्टी देख सकते हैं आप किस कदर है। ओ यकीन जानिए बिल्कुल साफ़ रूम था, लेकिन इतनी मिट्टी इतनी डस्ट नज़र आ रही है कि रात बहुत तेज़ आंधी आई, जिस तूफ़ानी आंधी थी, पता नहीं क्या था, और हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, बिल्कुल लाइट। तो यहाँ जी सारी बात ये होती है कि एक बच्चे ना सारे खौफज़दा हो गए थे और बच्चे सो ही नहीं पा रहे थे, डर रहे थे कि नहीं नींद नहीं आ रही मम्मा हमें। तो यहाँ जी रोटी भी हमारी हमने मुर्गों की छोटी पीस में तोड़ ली है और चलते हैं इनके लिए लेकर। जी हाँ,
क्योंकि भूखे हैं और चिल्ला रहे हैं। अच्छा, ये नेकलेस मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी बेटी का। माशाल्लाह, अब कैसे जब फ़ातिमा आई ना तो ये नेकलेस मैंने फ़ातिमा को दिया, फ़ातिमा तो यहीं छोड़कर चली गई। इसके साथ बहुत प्यारे से इयररिंग्स भी हैं और ब्रेसलेट भी है और जी नेकलेस भी है, बहुत प्यारा। ये मेरी बेटी जब फ़ातिमा जितनी थी ना, ये तब का ही मेरी बेटी का पूरा ज्वेलरी सेट था छोटा सा ना। तो ये मैंने अब कैसे फ़ातिमा को दिया, फ़ातिमा तो यहीं छोड़ गई। मैंने दोबारा उठा के मैंने कहा चलो रख देते हैं, क्योंकि बच्चे चले गए। यहाँ जी हो गई थी 1:45 की टाइमिंग, मेरा नमाज़ का टाइम हो चुका था, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम। बेटी आई हुई थी जब मेरी ना नमाज़ पाबंदी से नहीं हो पा रही थी, बस एक टाइम पढ़ लेती थी फिर दूसरे टाइम छोड़ देती थी। लेकिन अब इंशाल्लाह नमाज़ अपने टाइम पे पढ़ूँगी, क्योंकि बच्चों में तो जी यहाँ आ चुके थे हम किचन में। तो मैं आपको ये बता दूं कि रखे हुए सालन से मैंने ये शामी कबाब बनाए। यकीन जानिएगा, यहाँ जी चिकन की बोटियाँ हमारे यहाँ खाई नहीं जाती, तो आप भी इस तरह से कर लिया करें, क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई किस कदर हो चुकी है, हर इंसान परेशान है। तो इसको नया लुक दिया मैंने शामी कबाब के लिए। कैसे, तो बोटियाँ तो हमारी गली में थी, मैंने दाल में वही स्पाइसी लिए जो कबाब में लेते हैं हम। तो एक प्याली, छोटी सी प्याली मैंने ना चने की दाल निकाली और मैंने किया क्या कि उसमें मैंने गरम मसाला, गोल मिर्चे और अदरक लहसुन, बस जो भी हम शामी कबाब में बनाते हैं ना, सिर्फ दाल मैंने बॉयल कर ली थी। उसके बाद जी गली हुई जो बोटियाँ थी वो भी मैंने दाल में मिक्स कर ली, बिल्कुल जब दाल गल गई। और फिर उसको मैंने इस तरह से पीस लिया सिलबट्टे की मदद से, और इसमें हरा धनिया, इतनी सारी हरी मिर्च और जो स्पाइसी मैंने लेनी थी वो ले ली। तो हो गए ना शामी कबाब। तो पुराने सालन को नया लुक दिया है मैंने, तो आप भी इसी तरह किया करें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि बोटियाँ नहीं भी बचती हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा बोटियाँ बचती है, मैं तो फेंकती नहीं हूँ। तो पुराने सालन को नया लुक देना ये तो बहुत ही आसान है, और आप भी इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। यहाँ जी आज कुछ मैंने यही किया है, क्योंकि काफ़ी बोटियाँ मेरे पास रखी हुई थी सालन की, जो कि खाई नहीं जा रही थी। यकीन जानिएगा इतनी थी कि कम से कम आधा किलो में कुछ ही कम, यानी ये गोश्त ही ज़्यादा है और दाल मैंने बहुत कम ली है। तो यकीन जानिएगा इतने मज़ेदार कोई शामी कबाब बने ना, तो इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने ये सालन से इसको तैयार किया है। तो ये इतने खुश हो रहे थे और कहने लगे कि वाकई ज़बरदस्त लग रहे हैं, मज़ेदार। तो ये एक तो अभी मैं जब शामी कबाब बनाती हूँ, एक मैं अपने लिए ज़रूर ट्राई करती हूँ। एक अभी मैंने इसमें एक अंडा भी लिया है और जी बाकी ऊपर से भी लगा कर बनाएंगे। अभी तो जी यहाँ पर अभी इतना टाइम नहीं था, ये सिर्फ मैं चेक कर रही थी। तो यहाँ जी शाम में जब मैं बनाऊँगी ना, तो फिर इसमें अंडा एक ऊपर से भी तोड़ूँगी और फिर शामी कबाब में लगा कर फिर बनाऊँगी। तो यकीन जानिए इतना मज़ेदार, जितना मज़ेदार स्पाइसी सा कबाब बने। थोड़े मैंने चटपटास वाले रखे ना, और इसके साथ जी आज मैं बनाऊँगी हरी चटनी ना। तो रायता नहीं बनाऊँगी, मेरा दिल चाह रहा है हरी चटनी, क्योंकि मौसम में थोड़ी ठंडक हुई है ना, तो दिल चाह रहा है कुछ ऐसी चीज़ें खाने को कि थोड़ी सी चटपटी सी है ना। तो बस यही कुछ करूँगी। फिर जी हो गई थी यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद है ना, मैंने सोचा चलें थोड़ा सा सैलेड तो हो जाए। तो सैलेड के लिए मेरे पास इस वक्त ना खीरे थे ना कुछ था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बस ये प्याज ही मैं कट कर लूँगी बारीक, और इसमें लीमू ऐड कर लूँगी, बहुत मज़ेदार लगता है कबाब। शामी कबाब के साथ अगर मैं कहती हूँ कटा हुए प्याज ने और ये सैलेड वगैरह ना होना, तो फिर तो कोई जायका ही नहीं आता। बस यहाँ ये कुछ कर रही थी मैं भी, और जी यहाँ प्याज को कटाकट और जी कटर से मैं कट कर रही थी बिल्कुल बारीक। तो यहाँ इसमें सिर्फ मैं नमक लूँगी, नमक से जब मैं प्याज वॉश करूँगी ना, तो अच्छा प्याज की झल मिटाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देती हूँ कि आपको करना क्या है, ठंडे पानी में ना थोड़ी देर कट करके छोड़ देना है प्याज को। तो खाते हुए आपको इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी कि इसमें कोई झल टाइप की। फिर क्या था यहाँ जी, यहाँ 10 साढ़े 10 की टाइमिंग थी ना रात, और अभी गैस चली जाएगी 11:15 वाली लाइट पे रात को। तो मैंने सोचा अब बना लेती हूँ 6 शामी कबाब। तो जी हाँ, जिसमें से 2 मैं खाऊँगी और 4 इनके लिए रख दूँगी। तो ये वैसे भी खा लेते हैं और रोटी के साथ भी खाएंगे। तो बस यही कुछ कर रही थी, क्योंकि अभी गैस जाने ही वाली है, और जब गैस चली गई तो एकदम जाती है गैस। 10:30 बजे तो मैं कोशिश करती हूँ। रोटियाँ तो मैंने पहले ही बना ली थी, बस शामी कबाब थे मैंने कहा ये आते 11 साढ़े 11 पे, तो ये कि थोड़े से गर्म रहेंगे, मैं इसे हॉटपॉट में रख करके ना रख दूँगी, गर्म रहेंगे। तो यहाँ जी शामी कबाब मैं स्लो फ्लेम पे बना रही थी, और यहाँ जी 10:30 की टाइमिंग हो रही है।
तो मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ शामी कबाब का। आप भी इस तरह ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कभी भी ना बोटियों को ज़ाया नहीं किया करें। या तो हलीम बना लिया करें या जी शामी कबाब बना लिया करें, कुछ ना कुछ कर लिया करें जी। बहुत महंगाई है आजकल और हर इंसान का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया इस दौर में। तो मैं तो भाई फेंकती नहीं हूँ कोई भी चीज़। अगर सालन होता है, जब तक मैं नहीं बनाती सालन, जब तक मैं वो सालन ख़त्म नहीं कर देती। अगर आलू बनाती हूँ ना, तो मैं आलू का पराठा बना लेती हूँ। दाल मेरी बचती है ना भुनी हुई, तो मैं उसके साथ दाल का पराठा बना लेती हूँ। बस यही कुछ करती हूँ जी। यहाँ शामी कबाब हमारे हो रहे थे रेडी, और इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार सी कोई स्पाइसी सी बने थे, यकीन जानिए ज़बरदस्त बने थे और खुशबू बड़ी प्यारी। तो जी यहाँ पर आ गई है 11:15 वाली लाइट, और 11:15 पे जाती, 11:15 पे आती। यही टाइम इनके आने का था। ये रात का हमारा हो रहा है डिनर। तो प्लीज़ कौन कौन सी हमारी फैमिलीज़ खाना खाना चाहती हैं हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। यहाँ शामी कबाब इन्हें इतने पसंद आए और इन्हें यकीन भी नहीं आ रहा था मैंने कैसे बनाए। आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो तक जाती हूँ। अल्लाह।